हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि पॉलिनोमियल तोड़ते कैसे हैं और इसके लिए क्या क्या जरूरी है। सो p प्लस क्यू हमें लाना है p को तोड़ के और p q का मल्टीपल प्रोडक्ट होना चाहिए ac के बराबर। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा ताकि जो कंसेप्ट है उसकी क्लैरिटी आ जाए। थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने रूट वाला कंसिडर किया है, अक्सर बच्चों को थोड़े रूट वाले में प्रॉब्लम होता है। दूसरे में मैंने जस्ट वेरिएबल रखा है, ये बहुत ही आसान है, करके दिखाऊंगा तो। और तीसरे में भी मैंने थोड़ा रूट वाला लिया है। अक्सर रूट वाले में बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर इसको तोड़ेंगे कैसे। ठीक है, सो जस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें 3√3 को इस तरीके से तोड़ना है ताकि उसका सम 3√3 ही आए और उसका प्रोडक्ट क्या आए, -30 इंटू 1 विच इज -30। तो यहां पे मेरा a है 1, b है 3√3 और c है -30। ठीक है, याद रखिएगा c सिर्फ 30 नहीं है, c है -30। तो ac क्या आएगा, ac आएगा -30। अब ध्यान से देखिए, हमें b को इस तरीके से तोड़ना है ताकि जो प्रोडक्ट हो वो -30 हो और सम 3√3 होना चाहिए। b को ही तोड़ रहे हैं अलग अलग, b को चेंज तो नहीं करना हमें। तो कर क्या है, कैसे करेंगे, तो देखिए समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग आएगा -30। ठीक है, ओके। कुछ चीजें नेगेटिव है, इसका यह मतलब है कि कोई एक टर्म इसमें नेगेटिव होगा, कोई एक टर्म इसमें पॉजिटिव होगा, ये श्योर है, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना ही है। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले, क्योंकि हम 3√3 को तोड़ रहे हैं तो यहां भी कुछ √3 होगा, यहां पे कुछ होगा समथिंग √3 और यहां पे भी कुछ √3 ही होगा, राइट। समथिंग √3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग √3, क्योंकि आप 3√3 को तोड़ रहे हैं तो दोनों ही टर्म्स में √3 तो आएगा ना भैया। चलो ये ध्यान से देखो कि ये √3 भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 3। ठीक है, तो वो 3 अगर इसमें से हम निकाल ले तो बच गया 10। अब ध्यान से देखो, अब तुम यहां पे और यहां पे ऐसा क्या लिखोगे जिसका प्रोडक्ट हो 10। तो मुझे तो एक ही नंबर दिखता है, या तो 1 और 10 लिख सकते हैं। तो 1 और 10 अगर लिखोगे, 1√3 और 10√3, तो उनको मिला के कभी भी तुम 3√3 पर तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है 2 और 5। तो 2 और 5 के बीच में लकीली डिफरेंस होता है 3 का। ठीक है, तो अगर हम यहां पे ऐसा करें 5√3 और 2√3, ठीक है, 5√3 और 2√3। ठीक, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आता है 30। ठीक है, तो करके देखो, 5 इंटू 2 10, ठीक है, √3 3, तो 10 इंटू 3 30। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इन दोनों में एक तो नेगेटिव होगा ही होगा, तो अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूं, जैसे कि मैंने 5√3 को नेगेटिव कर दिया, तो इन दोनों को जोड़ के फिर क्या आएगा, -3√3, क्योंकि बड़ा वाला टर्म नेगेटिव हमने ले लिया है, यहां पे तो पॉजिटिव है। ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, छोटे वाले को नेगेटिव रखेंगे। तो मेरा ये जो टर्म है ये 2√3 नेगेटिव होगा। अब आप देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट -30 है और इन दोनों का सम करेंगे तो 3√3 आएगा। ठीक है, तो हम इसको तोड़ते हैं। x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30। ठीक, नेक्स्ट, अब इस दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो x कॉमन निकालते हैं भैया। तो x कॉमन निकालोगे तो x बचेगा और यहां आएगा 5√3। यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो, हाँ ये फंसा, यहां से क्या कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 15 यहां पे, फिर 15 बच जाएगा, यहां पे √3 बच जाएगा। बट अगर तुम 2 कॉमन निकालते हो, लेट्स से कि किसी ने 2 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या टर्म आएगा, √3x माइनस 15। ठीक है, अगर लेट्स से तुमने -2 कॉमन निकाल दिया तो √3x प्लस 15, यहां पे है x प्लस 5√3, यहां पे आएगा √3x प्लस 15, फिर गड़बड़ हो जाएगा, दोनों टर्म सेम नहीं रहेगा, फिर कॉमन कैसे निकालोगे, तो वो चीज हम नहीं करेंगे।
हमने ये चीज कंसिडर नहीं किया कि यहाँ पे √3 भी है, और इस 30 से हम √3 भी निकाल सकते हैं। देखो बड़े ध्यान से देखना, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है ना √30, राइट, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। तो अगर मैं 30 में से अगर मैं ये वाला हिस्सा निकाल लूं, ठीक है, अगर 30 में से मैं ये वाला हिस्सा निकाल लूं तो ये वाला बच जाएगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम यहां पे 2√3 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर तुम 2√3 कॉमन निकालते हो तो इस टर्म में बच जाएगा x, और प्लस इस टर्म में क्या बचेगा, ये चीज, क्योंकि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट तो आया है, राइट। तो 5√3, ठीक है। अब देखिए कि ये और ये टर्म्स सेम है, तो अब मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो लिख देते हैं x प्लस 5√3 और मल्टीप्लाइड बाय यहां बच जाएगा x और दूसरे टर्म में बच जाएगा -2√3। अगेन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस पॉलिनोमियल को 0 होने के लिए अगर ये 0 हो जाता है तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा, अगर ये पूरा 0 हो जाता है तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम इन दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट करेंगे। जब आप इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा x बराबर -5√3। जब आप इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा x बराबर 2√3। तो ये जो दोनों आए हैं x इज इक्वल टू -5√3 एंड x इज इक्वल टू 2√3, ये मेरे सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, मैं हर क्वेश्चन में से मैंने डिटेल में बताया, थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहां पे क्या है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -20 p प्लस क्यू -125। फिर से मुझे वही करना है, मुझे 20 को इस तरीके से तोड़ना है। अब देखो यहां पे थोड़ा p प्लस क्यू देखे ना, कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू r, ठीक है, r अज्यूम कर लिया हमने। तो इसी चीज को यूज करते हुए हम इस इक्वेशन को रीराइट कर रहे हैं, r² -20r -125। देखो बड़ा ही सिंपल लग रहा है अब, राइट। वैसे ही x वाला जैसे इक्वेशन था वैसे ही हो गया अब। तो हम 20 को इस तरीके से तोड़ना है ताकि सब उसका 20 ही रहे और प्रोडक्ट आ जाए इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, r² कैसे तोड़ेंगे बताओ, सोचो तो। 20 को हम तोड़ सकते हैं, प्रोडक्ट आना चाहिए 125। तो 125 किस का प्रोडक्ट होता है, 125 आई थिंक 25 और 5, अगर हम 25 और 5 में तोड़ते हैं तो 125 आ जाएगा। तो 25 ये निगेटिव है तो बड़े वाले को नेगेटिव डाल दो और छोटे वाले को पॉजिटिव डाल दो। देखो इनका सम ये आ रहा है, -25r प्लस 5r -20r आ जाएगा, और इनका प्रोडक्ट right, 125 multiplied by 1 is 125 and these two इसका प्रोडक्ट भी 125। चलिए r सिंपल है, कॉमन निकालते हैं फटाफट, r तो r -25 प्लस 5 तो r -25 कॉमन निकाल लेंगे। r -25 को दोनों ही टर्म्स में से, तो पहले टर्म में बच जाएगा r, दूसरे टर्म में बच जाएगा +5। अगेन इस पॉलिनोमियल को 0 होने के लिए ये भी 0 हो जाएगा तो भी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ये अगर 0 हो गया तो भी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट के रूप में है, एक ही टर्म है, तो ये 0 तो भी पूरा 0, ये 0 तो भी पूरा 0। इसको 0 से इक्वेट करोगे, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो r मिलेगा 25, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो r मिलेगा -5। तो r बराबर 25 और r बराबर -5 आर आवर 2 रूट्स और सॉल्यूशंस फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब देखिए r क्या था, p प्लस क्यू, तो हम लिख देते हैं कि p प्लस क्यू बराबर 25 भी हो सकता है और p प्लस कॉमा देखिए भी लिख देते हैं -5 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल इसमें है थोड़ा रूट वाला, राइट। तो पहले क्या करते हैं, a b c लिख लेते हैं। a है 4√3, b है
5 और c है -2√3, राइट। ac को भी लिख लेते हैं। a और c को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 4√3 मल्टीप्लाइड बाय -2√3 तो क्या आएगा? 4 इंटू 2 8, √3 इंटू √3 3, 8 इंटू √3 सॉरी 8 इंटू 3 24 और ये नेगेटिव है, सो -24। तो अब मुझे 5 को ऐसे तोड़ना है कि मेरा b 5 है, तो मुझे b यानी 5 को ऐसे तोड़ना है ताकि उसका प्रोडक्ट -24 आ जाए, ठीक है। तोड़ते हैं तो ये मेरा पहला, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4√3x²। कैसे तोड़ेंगे 5 को ताकि प्रोडक्ट 24 आए, -24। आई थिंक 8 और 3 में तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट 24 आ जाएगा, और सिंस ये निगेटिव है तो बड़े वाले टर्म को नेगेटिव डाल देना, ठीक। नहीं सॉरी ये पॉजिटिव है, यहां देख के मैंने बोल दिया। ये 5x पॉजिटिव है, इसलिए बड़े वाले टर्म को पॉजिटिव रखेंगे और छोटे वाले टर्म को नेगेटिव रखेंगे। तो +8x - 3x - 2√3, ठीक। देखिए इन दोनों को सम करने पे 8x - 3x क्या आएगा? 5x, और 8 इंटू 3 क्या आएगा? 24। एक नेगेटिव भी है तो ये -24 आ जाएगा, राइट। अब इसको सिंपल कॉमन निकाल के आगे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? 8 में से तो किसी भी तरीके से √3 तो कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि √3 है कॉमन वहीं से निकाल सकते हैं जो नंबर 3 का मल्टीपल हो एटलीस्ट, राइट। तभी हम उससे √3 निकाल सकते हैं। जैसे कि इस सवाल में क्या था ना, हाँ इस सवाल में क्या था, यहाँ पे 30 है तो 30 को हम 30 से हम √3 बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बट यहाँ पे 8 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसलिए यहाँ से √3 बाहर नहीं निकाल सकते। तो इन दोनों टर्म्स में से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए यहां से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x, तो यहां बच जाएगा √3x और यहां बच जाएगा +2, ठीक है। या नेगेटिव डाल दिया क्योंकि नेगेटिव में दोनों टर्म नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो कि यहां है 3 और यहां है 2√3, इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आई थिंक √3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ √3 कॉमन निकाले तो यहां बचेगा √3x और प्लस यहां बचेगा 2, ठीक। अब 2 टर्म्स है मेरे पास, फिर देखना है कि इनमें भी क्या कॉमन है। तो कुछ तो कॉमन है, ब्रैकेट वाला चीज कॉमन है, ये बड़ा ही कॉमन चीज हो रहा है, हर में ऐसे ही होगा। तो √3x + 2 ब्रैकेट में और फिर 4x - √3, ठीक। अगेन वही चीज कि if this is 0 our polynomial is 0, if this is 0 again our polynomial becomes 0। तो हम दोनों ही टर्म्स को, अलग अलग टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म है, बस अलग अलग ब्रैकेट में है, तो हम दोनों को ही जब 0 से इक्वेट करेंगे तो जो मिलेगा x का वैल्यू वो दोनों सॉल्यूशन या रूट होगा मेरा। तो जब आप इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा x बराबर -2/√3, ठीक है। जब आप इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा x बराबर √3/4। That's it, -2/√3 एंड √3/4। तो यहां पे भी दो सॉल्यूशंस। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी मेरे किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। तो सिंस मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए सारे ही सवाल में 2-2 सॉल्यूशंस आएंगे। आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप फिर से एक बार देखिएगा, सवाल पूछिएगा, लाइव सेशन रहेगा, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। और बस दैट्स इट, थैंक यू।